नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक मुल्क जो सिसक रहा है, जहां के रहनुमा देश छोड़कर लाखों नागरिकों को तालिबान के हवाले छोड़कर वतन से फरार हो चुके हैं। उस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दहशत को मात देते हुए भारतीय वायुसेना का विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है। भारतीय वायुसेना का यह C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा, जहां वतन पहुंचते ही खौफजदा भारतीयों के मुंह से बस एक ही नारा निकला, भारत माता की जय। भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको वापस हिंदुस्तान लाने के लिए भारत कोई कसर छोड़ नहीं रहा है। लेकिन तालिबान की वापसी का खौफ क्या होता है, दहशत कैसा होता है, इन लोगों ने अपनी जुबानी न्यूज नेशन के साथ साझा किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालिबान राज की वापसी के साथ जिस अफगानिस्तान में डर और आशंकाओं का माहौल गहराता जा रहा है, वहां से मुल्क वापसी की खुशी क्या होती है, ये तस्वीरें उसकी वानगी है। काबुल से भारतीय वायुसेना का विमान C-17 जैसे ही गुजरात के जामनगर पर आया तो लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। माहौल वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारतीय वायुसेना का एक विमान 150 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट आया है और विमान के भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। तालिबान राज की वापसी से काबुल के लोग खौफजदा हैं। डरे सहमे लोगों में अफगानिस्तान से पलायन करने की होड़ मची हुई है। It's a lot to us to be back home, so your welcome really has an impact on all of us. And thank you, of course, to the Indian Air Force who flew us out under conditions that are not normal, and of course, is hosting us here after a long, tiresome journey. Thank you very much. बड़ा प्राइड फील हो रहा है कि मेरे कमांडो सभी को सुरक्षित लेकर आए हैं, बिना किसी नुकसान के इसे चैलेंजिंग जगह से लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कौन से शहर से आए हैं? नहीं, हम लोग अभी काबुल से आए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। कई भारतीय अभी भी हैं जो काबुल की धरती पर फंसे हुए हैं। काबुल में फंसे कई भारतीयों ने जब अपना दर्द न्यूज नेशन के साथ साझा किया तो उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आंखों में तालिबान का तैरता खौफ और जिंदगी की परवाह। ये काबुल एयरपोर्ट पर फंसे एक भारतीय का बयान है। जरा आप भी देखिए उनके दिलों में किस कदर तालिबान का खौफ समाया हुआ है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने के भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और 4 लाख लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए। ये तमाम वो लोग हैं जो अभी भी भारत सरकार से मदद की आस के इंतजार में हैं और अपनी मुश्किलों को साझा कर रहे हैं। इनसे मिलिए। ये काबुल में फंसे भारतीय मुकेश कुमार हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इनका पासपोर्ट ये जिस कंपनी में काम कर रहे थे उनके पास ही है, लेकिन जैसे तैसे मुकेश काबुल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब वो अपने जैसे दूसरे हिंदुस्तानियों को बचाने की अपील कर रहे हैं। मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। हमने कंपनी में कई बार फोन करा जी, हम 1 महीने से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलने की। MSC में कई बार हमने बोला है, मैसेज भी डाले हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से करते हैं जी कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकाला जाए और हमारे आदित्यनाथ पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इस कंपनी में फंसे हुए हैं, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प की जाए। हमारा पासपोर्ट भी नहीं है जी, हमारे पास कंपनी के पास पासपोर्ट है और कुछ आदमियों का वीजा लगा है, कुछ का नहीं लगा और वो पासपोर्ट भी हमारे हवाले नहीं है। हम बहुत दिक्कत में, क्योंकि अब हम यहाँ खतरे में हैं। सब लोग हमें अलग तरीके से देख रहे हैं। मुकेश और उनके साथियों के लिए वो फैक्ट्री कैद खाना बन गई, जहां वो रोजी रोटी की तलाश में गए थे। हम यहाँ पर 16 लोग हैं, सारे 16 लोग बहुत दिक्कत में हैं।
और कुछ सब लोग डरे हुए हैं। हम डर के हमारे रूम के अंदर ही हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर कोई निकलने नहीं देता। पासपोर्ट हमारे पास है नहीं, कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर लिया है, सैलरी भी कुछ नहीं मिली, हम कैसे आ सकते हैं? हम यहाँ से 1 महीना पहले निकल जाते अगर हमें कंपनी मालिक छोड़ देता तो। इनसे मिलिए, ये दिल्ली के रहने वाले सत्यपाल हैं, जो कुछ महीने पहले रोजगार की तलाश में काबुल गए थे। कभी काम भी मिला, लेकिन अब उन्हें जान की फिक्र सता रही है। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली बुराड़ी का। मुझे यहाँ 9 महीने होने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। यहाँ नई रोलिंग मिल लग रही थी, उसके आरक्षण में आए थे। तभी हमने इनको बोला था मालिक लोगों को कि हमें यहाँ से निकाले, यहाँ खतरा है हमारे लिए। तो वो कह रहे हैं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ काम करो। यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले विनोद कुमार भी अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने से दहशत में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि तालिबान भारतीय होने की वजह से उन्हें निशाना बना सकते हैं। हम यूपी से गाजियाबाद के रहने वाले हैं और हमारा नाम विनोद कुमार है। हम यहाँ सर 18-17 लोग हैं। मेरे को यहाँ 4था महीना चल रहा है जी। देखो सर, यहाँ अब इतना डर है हमको बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले हम यहाँ जब गनी की सरकार थी तो यहाँ इंडियन लोग जो थे उनकी थोड़ी वैल्यू थी, और अब जब ये सरकार बदल रही है, यहाँ तालिबानी शासन हो रहा है, तो यहाँ जो है पाकिस्तानियों की वैल्यू हो गई है। तो हमको बहुत खतरा और डर लग रहा है। यूपी के मेरठ के रहने वाले मनोज भी रोजी रोटी की उम्मीद में जुलाई में ही काबुल पहुंचे थे, लेकिन 1 महीने में ही किस्मत ऐसी पलटी कि अब जान बचाने के लाले पड़ गए हैं। मनोज कुमार, मेरठ। मैं अभी 16 तारीख को आया था, पिछले महीने। देखो, पहले उन्होंने मैसेज दिया था आज से 4-5 दिन पहले कि भाई यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ से निकलिए। हमने कहा सर हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं, उन लोगों ने पासपोर्ट ले लिया है। अब उसके बाद वहाँ से कोई मैसेज आना बंद हो गया फिर एम्बेसी से। ये सभी लोग जल्दी से जल्दी काबुल से निकलकर अपने वतन लौटना चाहते हैं। सरकार का दावा है कि अफगानिस्तान में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है। भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि जो भी भारतीय अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें जरूर वापस लाया जाएगा, भले ही इसमें 1-2 दिन लग जाए। लेकिन दावे और जमीनी हकीकत की जब न्यूज नेशन ने पड़ताल की तो कई दुश्वारियां सामने नजर आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन क्या ये हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है? इसी की पड़ताल जब न्यूज नेशन संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने की तो देखिए क्या नतीजा निकला। ये फ़ोन नंबर हमारे पास ही मौजूद है और हम जरा इस नंबर को डायल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन लोगों के लिए कुछ आस बन सकती है। हमने नंबर डायल किया है जो आपके इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूरा रिंग हुआ लेकिन किसी ने इस नंबर को रिसीव नहीं किया। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल के विमान का इंतजार हो रहा है। अफगानिस्तान से भारत आने वाला ये दूसरा विमान है। इससे पहले काबुल में एक दूसरी C-90 विमान के जरिए सोमवार को कुछ भारतीय दूतावास कर्मियों समेत करीब 40 लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। दो राय नहीं कि अफगानिस्तान में विस्फोटक हालात के बीच काबुल में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू हो चुका है। वायुसेना देवदूत बनकर वहां फंसे लोगों को निकाल रही है, लेकिन काबुल से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तालिबान के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा कर रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां तालिबान के लड़ाके टॉय कार के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। कहीं तालिबान के लड़ाके वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। कहीं तालिबान के लड़ाके बच्चों के झूले पर हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट तालिबान का बर्बर चेहरा इन तस्वीरों से जाहिर होता है, जहां काबुल एयरपोर्ट की दीवार चढ़े एक शख्स को तालिबान के आतंकवादी गोलियों से भून देते हैं। सड़क पर सरेरात तालिबान के आतंकवादी लोगों को सजा दे रहे हैं। उधर तालिबानियों के कहर से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें बताती हैं कैसे जान बचाने के लिए एक विमान के अंदर 800 लोग घुस गए। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं, जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इसमें आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, जो किसी कीमत पर अफगानिस्तान की धरती छोड़कर वापस वतन लौटना चाहते हैं। हर घंटे बीतने के साथ अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को अब यह डर सताने लगा है कि काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों का कब्जा खत्म होने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। दिल्ली से मधुरेंद्र और आमिर हुसैन के साथ
टीम न्यूज नेशन। तो हिंदुस्तान लौटे काबुल से लोगों से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा ने बात की। कुछ लोगों की बातें हमने आपको सुनवाई भी, लेकिन इस वक्त हिमांशु शर्मा हिंडन एयरबेस जहां पर ये फ्लाइट लैंड हुई है वहां से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लोगों की आंखों में किस तरह का खौफ था, दिल में क्या दहशत थी, वो क्या बयां कर रहे थे, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, अभी C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन बेस स्टेशन पर लैंड कर चुका है और अब से कुछ देर बाद जिनको रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया है वो लोग बाहर निकलेंगे और आप बीती वहां पर बताएंगे। आप सीधी तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो मीडिया जुटी हुई है सभी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के बाहर आने का। तकरीबन 148 ऐसे लोग हैं जिनको अफगानिस्तान से यहाँ रेस्क्यू कर लाया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर जो कि सुबह 11:15 पर वहां से उड़ान उसने भरी थी और अब फाइनली यहाँ पर जामनगर के बाद यहाँ हिंडन एयरबेस स्टेशन पर आ चुका है, लैंड कर चुका है। और जो एयरफोर्स स्टेशन के जो यहाँ पर लोग हैं वो हालांकि शूटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं, दिखाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग हैं जो के स्वागत। हिमांशु, आपकी आवाज कट गई है, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन अंदर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, जो भारतीय लौटे हैं हिंडन एयरबेस पर, जिस फ्लाइट के जरिए वो यहां पर पहुंचे हैं, उस फ्लाइट के भीतर की ये तस्वीर है। इसके अंदर किस तरीके से लोग अपने आप को महफूज कर हिंदुस्तान वापस लौटे हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान में खौफ का माहौल है। तालिबानी लड़ाके सड़क पर घूम रहे हैं, तालिबानी आतंकी खौफ पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। अमरुद्दीन खान सुल्तानी अफगान एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और हामिद रहमान अफगानी नागरिक काबुल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं हमारे साथ जो अफगानी नागरिक जुड़े हैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनके पास चले, लेकिन उससे पहले अमरुद्दीन खान सुल्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरुद्दीन, जरा बताइए कि इस वक्त अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं। अब तालिबान एक तरीके से कब्जा भी कर चुका है और यह ऐलान भी कर चुका है कि किसी को कुछ होगा नहीं। इसके बावजूद वहां डर और खौफ का माहौल क्यों है? हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो डरा रही हैं तस्वीरें। जी, तालिबान का बात पे विश्वास करना एक तरह बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ। तालिबान कहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ उन लोग के सारी दुनिया को मालूम है। पिछले 20 साल में और उससे पहले जो किया है सब दुनिया के सामने है। अभी तात्कालिक में आज की खबर जो मुझे मिले हैं जलालाबाद सिटी में, निंगरार के जलालाबाद सिटी में, जहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट भी है, उसी शहर में एक लड़की को ऑटो में देखे हैं और एक ने उसको गोली मारे हैं। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया है। पुलिस फोर्स जो तालिबान की कंट्रोल में है, मिलिटेंट के, वहाँ पे लोग इसके लिए गए थे कि ये लड़की को मारा गया है इस तालिब ने, तो शिकायत करने गए थे लोग, उसी को भी टॉर्चर करके और वापस भेज दिया है। और यही बोल के भेजा है कि हम लोगों ने 54 कंट्री को शिकस्त दिए हैं, भागने पे मजबूर कर दिया है। आप लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। और कतर में इन लोग के जो खिलवाड़ खेलते हैं, इस तालिबान के जो लीडर है कतर में बैठे हुए हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को कुछ और नजर दिखाते हैं, कुछ और सपने दिखाते हैं। ठीक है, ये लोग भी पागल नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, जो एयरपोर्ट जा करके एरोप्लेन पे पलट के अपने जान को बचाने के लिए कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग को मालूम है कि बहुत सारी खबरें अमरुद्दीन ऐसी हैं जो डर भी पैदा कर रही हैं और लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तालिबान की तरफ से कहा गया है अपने लड़ाकों को कि अलग अलग जगहों में अफगानिस्तान में आप एक लिस्ट बनाएं कि कहाँ कौन सी लड़की है, विधवा है, कैसी है, और उसके बाद जो तालिबान के लड़ाके हैं उनसे उनकी शादी कराई जाएगी। तो क्या ये बातें सच्ची हैं और इन बातों पर यकीन किया जाए, और इससे क्या डर का माहौल बना हुआ है अफगानिस्तान में? हालात कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तालिबान भी अपने पोजीशन को कभी पलटते हैं और कभी 360 डिग्री चेंज करके दिखाते हैं। आज सुबह कुछ अलग नजर आया। काबुल में 2 लोकल न्यूज चैनल में लड़कियों ने न्यूज प्रेजेंट किया है।
तो इसका मतलब कि लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग औरतों को कुछ नहीं बोलते हैं। और कंधार में, हेरात में ऐसे कई। जी, आवाज एक बार कट गई है, फिर से उनके पास चलेंगे। हमारे साथ अमरुद्दीन जुड़े हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। काबुल की एक फैक्ट्री में फंसे करीब 18 कर्मचारियों ने अपना दर्द न्यूज नेशन से साझा किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कंपनी ने पासपोर्ट रख लिया और उन्हें वापस जाने नहीं दे रही है। इन्हीं कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले एक शख्स के घर न्यूज नेशन पहुंचा, जहां उनके बुजुर्ग पिता और पत्नी को उनकी वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार है। यही नहीं, तालिबान की वापसी के साथ अफगानिस्तान के ऐसे छात्र जो भारत में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी अब उनके परिवार की चिंता सता रही है। हमें यहाँ से निकाले, यहाँ खतरा है हमारे लिए। तो हमको बहुत खतरा और डर लग रहा है। राष्ट्रपति भाग गया, वित्त मंत्री भाग गया, जो कि यहाँ के लोग भाग रहे हैं, तो मैम हमारी क्या हालत होगी। एक और काबुल में फंसे भारतीयों की सांसें अटकी हुई हैं, तो दूसरी ओर परिवार अपनों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जिस अफगानिस्तान में पल पल तालिबान का शिकंजा कसता जा रहा है, वहां भविष्य की चिंता इन भारतीयों के चेहरे से पढ़ी जा सकती है। इनकी आंखों में तालिबान राज का खौफ है, तो वतन वापसी की उम्मीद इन्हें अभी तक जिंदा रखे हुए है। हालांकि न्यूज नेशन लगातार कोशिश कर रहा है कि काबुल में फंसे भारतीयों की आवाज सरकार तक पहुंचा सके, जिससे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। न्यूज नेशन ने कुछ देर पहले काबुल में फंसे जिन भारतीयों से बात की, उनमें यूपी के चंदौली के सूरज कुमार भी हैं। न्यूज नेशन की टीम काबुल में फंसे सूरज के यूपी के चंदौली वाले घर पहुंची। यहाँ सूरज के बुजुर्ग पिता अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। सूरज की पत्नी अपने पति की सकुशल वतन वापसी को लेकर चिंतित दिखी। वो बोला था कि सरकार बदल गया है और तालिबान का सरकार हो गया और यहाँ का मुख्यमंत्री जो भाग गया एकदम। इस वक्त सुरक्षित है आपके बेटे? ये वक्त सही है, लेकिन परेशानी है। मालिक जो भाग गया है, फिर उसके बाद कहता है कि देखिए अब पासपोर्ट भी दूसर कोई कंपनी के पास है। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच सूरज की वतन वापसी को लेकर चंदौली के अमोकपुर गांव के लोग भी काफी चिंतित हैं। इसी साल जनवरी में सूरज बतौर वेल्डर काम करने काबुल गए थे, लेकिन किसे पता था कि अफगानिस्तान जलने लगेगा। सूरज के साथ उत्तर प्रदेश के 17 लोग काबुल में अभी भी फंसे हुए हैं। न्यूज नेशन लगातार इस कोशिश में जुटा है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की दुश्वारियों की आवाज सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सूरज जैसे भारतीयों की चिंता लाजमी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और दूसरे बड़े अधिकारी तालिबान के आतंकवादियों के हवाले मुल्क सौंपकर रातों रात अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग चुके हैं। ऐसे में तालिबान आतंकियों को रोकने वाला कोई नहीं है। सूरज कहते हैं कि उनका भविष्य अब अंधेरे में है। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं यूपी चंदौली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ देखा मैंने कि यहाँ जो कि इस मुल्क के लोग भाग रहे हैं, राष्ट्रपति भाग गया, वित्त मंत्री भाग गया, जो कि यहाँ के लोग भाग रहे हैं, तो मैम हमारी क्या हालत होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता से हर कोई सहमा हुआ है। दिल्ली से लेकर गुजरात और देश के तमाम हिस्सों में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के छात्र भी मुल्क की परिस्थिति को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली में न्यूज नेशन संवाददाता ने वीडियो कॉल के जरिए जब गुजरात में एक अफगानिस्तान की छात्रा अजीज से संपर्क किया, तो देखिए वो किस तरह अपने परिवार वालों के लिए डरी सहमी दिखी। I see in news. I was not able to talk to my parents. I just talked to my sister, which she stay in capital. Through all the world, they can see the situation is not good as we wanted. Nowadays, the situation is very bad in Afghanistan. People, they cannot go out. My sisters, my brother, they stayed at home since 4 days. They are not able to go out because they are afraid. तालिबान राज में महिलाओं की क्या हालत होती है, अजीज इसे बेहतर समझती और जानती है। तालिबान महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव करता है, ये अजीज की जुबानी सुनिए। Actually, no, for women, there is no life left anymore in Afghanistan. There is no right for women. Before Taliban, we had women right. We had
human rights, freedom of speech. Now there is nothing left for women. For me as a young lady which I came to study, now I'm confused. Not possible at all for me to go back to my country. Even I don't know they might accept me or no. अजीज अकेली नहीं है। दिल्ली के जेएनयू में पढ़ने वाले कुर्बान भी अपने परिवार वालों के लिए फिक्रमंद है। तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ ही अब उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। The thing is that last weeks I was communicating with my mom. They told me that we are not allowed to come out due to the COVID or insecurities. There is a huge problem for our family that they cannot go out because of so much restriction from Taliban side. So this is our concern, and this is a huge problem for us also. We are thinking about them. कुर्बान कहते हैं कि तालिबान भले ही लाख वादे कर ले, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में भारी फर्क है। 20 साल पहले तालिबान राज के दहशत से मुल्क का हर शख्स वाकिफ है, लिहाजा उनका खौफ अभी भी उनके जहन में जिंदा है। But if they are saying we know 20 years back what they do, our women or our sisters are not allowed to go out for doing education, are not allowed to go out without mahram. So this is a big, huge disaster. All paradox statement. And also, especially with Hazara community, they are systematically killing Hazara. दो राय नहीं कि अफगानिस्तान करहा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद पूरे अफगानिस्तान में चीख पुकार मची है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें काबुल से आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जिंदगी बचाने के लिए लोग किस तरह बदहवास हैं, उनकी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। काबुल की गलियां गर्दिश में हैं, चौराहों पर तालिबान के बंदूकधारी टहल रहे हैं। पूरे शहर में क्रूरता का ऐसा मंजर है कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। ऐसे में हर कोई वहां से जल्द भागना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान के लोग ही अफगानिस्तान के लोगों का कत्ल कर रहे हैं। एक तरफ तालिबान है और दूसरी तरफ आवाम है। हामिद रहमान अफगानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काबुल से नागरिक हैं अफगानिस्तान के। हामिद रहमान, किस तरह का डर है इस वक्त जिसको आप लोग फेस कर रहे हैं, जिस डर से आप लोग जूझ रहे हैं, किस तरह का खौफ आपकी आंखों के सामने है? हाय एवरीवन। जैसे आप जानते हैं सब हमारे लोग अफगान पीपल स्पेशली काबुल पीपल बहुत खौफ में है। when the Taliban came to the Kabul, so all the people was scared about us. They had a negative background from the past. In the past 20 years, Taliban was in a different situation. Taliban punished a lot of people, number of the people. They were not allowed women, girls to go outside to study, to university or a school, or to work and join government. In these previous years, girls and youngs and also all members of Afghanistan were allowed to go outside to participate for making a good government. But when the Taliban came, हामिद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे और आप जो कहना चाहते हैं वो जरा मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। हामिद जो कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने में लोगों को डर लग रहा है। जो तालिबानी लोग सड़क पर घूम रहे हैं वो खौफ पैदा कर रहे हैं। महिलाएं घर के अंदर हैं, लोग जो बाहर जा सकते हैं यानी कि अफगानिस्तान छोड़ सकते हैं वो भागकर जाना चाहते हैं अफगानिस्तान से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटें। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अफगानिस्तान की तबाही की इबारत लिखकर तालिबान तख्त पर काबिज हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी अफगानिस्तान के रहनुमा तालिबान की सत्ता कबूल कर लेंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अफगानिस्तान की सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। सवाल उनके लिए भी किए जा रहे हैं जिन पर आवाम को महफूज रखने की जिम्मेदारी थी, पर अफसोस कि जवाब देने वाला कोई नहीं है तो सिर्फ जुल्म की वो दास्तां जिससे अफगानिस्तान की आवाम हर लम्हा दो चार हो रही है।
लिए हर वक्त तैयार। उस मुल्क में मौत के आतंक से बेइंतहा बिलखते हुए हमने लाखों चेहरे देखे। सुनिश्चित हत्या के भय से जीवन की भीख मांगते हजारों बेकसूर देखे। जिंदगी की सलामती के लिए हजारों फीट हवा में मौत के सफर पर जाते हुए लोगों को भी देखा है। लेकिन ये जो सहमे हुए अश्कों के साथ बदहवास छटपटाती हुई आंखों में जीने की उम्मीद बाकी है, लोगों की ये जो तस्वीरें हैं हैरत में डालती हैं। अफगानिस्तान की धरती पर भूचाल की तरह आए बलवे में तांडव नृत्य करते शैतानों के बीच आखिर कोई कैसे बच सकता है? दंगा क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं की तस्वीर में तस्वीरें ताकीद करती हैं कि यह बुद्धि को शून्य कर देने वाला नरमेघ का अन्यतम उत्सव। औरतों की नीलामी से लेकर अस्मत को महफूज रखने की खातिर मासूम बच्चियों की सिसकी का गवाह हर शहर बन रहा है। धरती लाखों बार अपनी संतानों के एक से बढ़कर एक रक्त रंजित इतिहास से लहूलुहान हुई है, परंतु ऐसी रक्त पिपासा जहां बस्ती दर बस्ती कटी हुई अनगिनत गर्दनों से पाट दिया गया हो, जहां पंछी भी बसने से खौफ खाने लगे, पहली बार देखा। आसमान में चमकते हुए हथियारों की आंधी इस छोर से ऐसी उठी कि उसके घटाटोप से काबुल पर अंधेरा छा गया। सचमुच हत्या की मायावी संस्कृति में दिन रात जीने वाले शस्त्रनुमा चेहरे मानव से अलग कुछ और ही नजर आते हैं। इनकी करतूतों के सामने दानव क्या चीज है? मार दिए जाने से पहले हाथ जोड़ लेना तुम्हारी नीतू है भाई। लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद जीवन दान पा लेना तुम्हारे हक में कहां? इनकी शिराओं में तो 2 दशक से तुम्हारे खून की प्यास दौड़ रही है। ऐसे पाषाण चेहरों के सामने दहशत भरी विचित्र वेदना के साथ बेकसूरों के रोने के मायने भी क्या है? तो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और बता रही हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वहां के लोगों से जानना, बात करना और उनकी बातों को सुनना। इसलिए इस वक्त हमारे साथ अमरुद्दीन खान सुल्तानी अफगान एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अमरुद्दीन खान साहब, इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के सामने है वो ये है कि वो कहां जाएं, अपना घर बार छोड़कर वो शरण कहां लें? कौन सा देश, कौन सी जगह उनके लिए महफूज होगी? अभी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हैं अफगानिस्तान के व्यक्तियों के लिए। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं कि उसके अपने साथी जो उनके लिए काम किए हुए है, जैसे ब्रिटिश के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कहा है कि हमें दुख है कि हम अपने साथी को वहां से नहीं निकाल पाते हैं। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। वहां के मीडिया पे पूरा कंट्रोल तालिबान के है और लोग भी इतने डरे हुए हैं। हमारे दोस्त लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अफगानिस्तान के सरकार के फेवर में थे, ये लोगों के सारी सोशल अकाउंट्स डीएक्टिवेट है, यूजलेस है, दिखाई नहीं देते हैं। जो रीजनल मैटर पे डिस्कस करने वाले लोग थे आज खूब है, आज डर से घर में है, निकल नहीं चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पहले मोहर लगा दिया गया है कि किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं है पहले स्टेट में। आगे क्या होगा? आगे तो वहां जिंदगी बचा नहीं है। अगर किसी की मृत्यु भी होते हैं तो कोई उसका आवाज नहीं उठा सकते हैं।
हालात इतने गंभीर है और भी गंभीर होने जा रहे हैं कि इसके इमेजिन नहीं कर सकते क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहां पे कुछ कवरिंग के इजाजत भी नहीं है। अगर कि तालिबान को पता चल जाए कि यहाँ करते हैं या वीडियो कवरिंग करते हैं इन लोग के एक्टिविटी के, ऐसे फल हैं जिसमें इनके साथ पाकिस्तानी मीडिया वाले और अल जज़ीरा वाले आए हैं, वो लोग अलाव हैं इन लोग के साथ। वो चीजें दुनिया को दिखाती हैं ताकि दुनिया की बिलीव को और दुनिया को यह दिखा करके कि हम बदल चुके हैं, हम वही तालिबान नहीं है जो पहले है। ऐसा कुछ नहीं है। आज पिछले 48 घंटों के बाद दो न्यूज चैनल पे लेडीज दिखाई दिए, न्यूज प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ये तो आज के बात है। इसके बाद क्या होने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा। जी अमरुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। मुल्क सिसक रहा है, आवाम कभी खुदा से तो कभी अपने उस रहनुमा से जिंदगी की सलामती की भीख मांगती रही, पर अफसोस कि उसे अपनी सलामती की फिक्र थी, मुल्क की नहीं। कल तक जो शख्स तालिबानियों को सबक सिखाने के दावे कर रहा था, अब उसके पास कुछ है तो सिर्फ दलील भी ऐसी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आखिर कौन है वो शख्स जिसे आवाम अब कह रही है मुल्क का गद्दार? अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। रोता रहा, लाशें गिरती रही। जान की सलामती के लिए लोग भागते रहे। किसी ने हथियार डाल दिए, किसी ने तालिबान की सत्ता स्वीकार कर ली। जिस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा किसी की सरपरस्ती की दरकार थी, उस वक्त रोते बिलखते मुल्क को छोड़कर वो भाग गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की। जिसे लोगों की जुबान में अब कहा जाने लगा है गद्दार गनी। अशरफ गनी और उसका टीम जो था और वो एक गद्दार है। उन्होंने ये अफगानिस्तान के साथ गद्दारी किया, अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी किया और तारीख उनको माफ नहीं करे। ये बयान है अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जमील करजई का। इसे सियासी बयान कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुल्क की आवाम का भी यही मानना है कि बिलखते मुल्क को बदहाल छोड़ फरार होने वाला राष्ट्रपति है अशरफ गनी। गनी की ये कायराना करतूत उस वक्त सामने आई जब तालिबान काबुल पर कब्जे से महज चंद कदम की दूरी पर था, या यूं कहें कि बस औपचारिकता बच गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे हालात में मुल्क को छोड़कर चले जाना कितना जायज है। देश की जनता को तालिबान के रहमो करम पर छोड़कर भागे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के संबंध में रूस के दूतावास ने चौंकाने वाला दावा किया है। काबुल स्थित रूसी दूतावास का कहना है कि अफगानिस्तान से भागते हुए अशरफ गनी एक हेलीकॉप्टर और 4 कारों में अकूत पैसा भरकर ले गए। इतनी दौलत कि कारों में न समा सकी, हेलीकॉप्टर में न भरी जा सकी, तो सड़कों पर छोड़कर फरार हो गए। उधर अशरफ गनी ने दलील दी है कि मुल्क की माटी लहू से लाल न हो जाए, लिहाजा उन्हें यह फैसला करना पड़ा।
बताने की जरूरत नहीं कि जैसे ही काबुल में तालिबान की एंट्री हुई, अशरफ गनी प्रेसिडेंट पैलेस छोड़कर भाग खड़े हुए। 72 साल के अशरफ गनी को अपनी जान की परवाह थी, लेकिन इन लाखों से सकते बेकसूरों का क्या कसूर? सिर्फ यही ना कि उन्होंने मुल्क के ऐसे राष्ट्रपति पर भरोसा किया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फिल वक्त अफगानिस्तान की आवाम की जुबान से कुछ यही निकल रहा है। हजारों लाखों की भीड़ में गोलियों से बेकसूरों का सीना छलनी हो रहा है और कोई नहीं है जो तालिबान से ये कह सके कि जुल्म की ये इंतहा ठीक नहीं। कल तक अफगानिस्तान का जो रहनुमा था वो फिल वक्त ओमान पहुंच चुका है और अमेरिका रवाना होने की तैयारी में है। यानी मुश्किल में मुल्क और महफूज रहनुमा। ये तो नाइंसाफी है ना। लेकिन मुश्किल देखिए कि अवाम अपना दर्द कहे तो आखिर किससे? अब तो कोई रहनुमा रहा ही नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। जो देश का रहनुमा था, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, जनता जिसके ऊपर भरोसा करती थी, वो देश छोड़कर भाग गया। अमरुद्दीन खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से एक्टिविस्ट हैं। अमरुद्दीन, जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जो दावा करता था कि वो तालिबान को घुसने नहीं देगा, सत्ता पर काबिज नहीं होने देगा, वो हर आवाम की आवाज है, हर आवाम के लिए लड़ेगा, वो भाग खड़ा हुआ है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और मीडिया में खबरें कुछ और हैं जी। माफिया एक्चुअल में गानी का सामना तालिबान के जस्ट तालिबान से उसका वो तालिबान के जस्ट अपोजिट नहीं था, वो वर्ल्ड के सबसे बड़ी माफिया के सामने भी लड़ाई लड़ा था और उसके गवर्नमेंट में इतना करप्शन था कि वो खुद भी ये हो गया, कमजोर हो गया गवर्नमेंट को मजबूत बनाने में। उनके जो नजदीकी साथी या उसके सरकार के जो उसके साथ जिसके साथ सरकार डिवाइड किया था 50%, डॉक्टर अब्दुल्ला जी, जो करंटली पीस काउंसिल के सीईओ है। जितनी खबरें आ रहे हैं इस सब में हामिद करजाई, डॉक्टर अब्दुल्ला और नॉर्थर्न अलायंस की जितने भी फॉर्मर तालिबान कमांडर थे जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, ये सब यही चाहते थे कि गनी को पोजीशन से हटा दिया जाए, तालिबान के साथ हम लोग डील करेंगे और यही सच सामने आएगा भी। अभी डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजाई और उसके साथ गुलबुद्दीन हिकमतयार काबुल में है और प्रेसिडेंशियल या राष्ट्रपति भवन में है जी, आर्ग में, वहीं पे डिस्कस चल रहे तालिबान के साथ जी। कुछ तालिबान में जिसके भरोसे देश की इनके साथ आवाम थी, जिसके भरोसे लाखों लोग थे, वो देश छोड़कर चला गया। क्या ये सही है, क्या ये जायज है ऐसे वक्त में जब देश की आवाम को इस बात का डर सता रहा हो कि तालिबानी आएंगे, घर में घुसकर मारेंगे, पीटेंगे, बलात्कार करेंगे, हिंसा करेंगे? ऐसे में अगर देश का रहनुमा छोड़कर भाग जाए, ये क्या जायज है, ये क्या ठीक है? अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रहे हैं वो देश छोड़ना नहीं चाह रहा था किसी भी कीमत पे, और तालिबान के सामने हथियार रखना और सरेंडर होना उसके नियत ही नहीं था और नहीं चाहता था। अगर चाहता तालिबान को कभी उस चाहते और तालिबान को सरकार में हिस्सा दे देते। इस बार इलेक्शन होना भी अमेरिका और उसके अलायंस के जितने लोग थे अफगानिस्तान में जो है, ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो जी। गनी ने कहा कि इलेक्शन हर हिसाब से होना चाहिए। तालिबान भी इसके फेवर में नहीं था कि इलेक्शन हो अफगानिस्तान में ताकि कंट्रोल तालिबान का आ जाए, लेकिन गनी ने डिनाई कर दिया। गनी ने कहा कि जो कानून कहता है वही हम करेंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंशियल प्लेस के लिए इलेक्शन हो गया जी। तो गनी आया पावर में। गनी का जितना होता था हाथ से वो उसने किया हुआ है फीस के लिए। ठीक है सर। और अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो भला ही चाहता था। जितना अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले 16-17 साल में किसी ने नहीं किया था जितना अशरफ गनी ने किया स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है सर, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब
गनी को भी यानी कि देश के राष्ट्रपति को भी यह तय करना पड़ा कि अब उन्हें मुल्क छोड़ देना चाहिए, उन्हें मुल्क से चले जाना चाहिए। हालांकि इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि वो अफगानिस्तान की मिट्टी को खून से सनने नहीं देख सकते थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। बताया जा रहा है कि अशरफ गनी ओमान में हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अशरफ गनी देश छोड़ने से पहले अपने हेलीकॉप्टर में पैसा भर कर ले गए ताकि बाकी की जिंदगी चैन और सुकून से गुजर सके। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान खून के आंसू रो रहा है। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। हर तरफ चीख पुकार मची है। जान बचाने की जद्दोजहद में अफगानी नागरिक देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसा नजारा है। कोई सामान के साथ तो कोई बिना सामान के एयरपोर्ट पर दौड़ लगा रहा है ताकि किसी तरह जान बच सके। तालिबानी लड़ाकों के आगे उन्हें घुटने न टेकने पड़े। इन सब के बीच कल तक अफगानिस्तान सुरक्षित है का दावा करने वाले पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबरों के मुताबिक अशरफ गनी ने पहले ताजिकिस्तान से शरण मांगी, लेकिन ताजिकिस्तान ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। इसके बाद अशरफ गनी ओमान चले गए और इस बीच खबर आ रही है कि अशरफ गनी अमेरिका से शरण देने की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प खबर ये है कि राष्ट्रपति अपने साथ हेलीकॉप्टर में पैसा ठूस ठूस कर ले गए ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से गुजर सके। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक अशरफ गनी ने देश छोड़ने से पहले उनकी 4 कारें नकदी से भरी हुई थी। इस सभी कारों से ढेर सारा पैसा हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की गई, लेकिन सारी नकदी हेलीकॉप्टर में नहीं भरी जा सकी और उन्हें कुछ पैसा वही रनवे पर ही छोड़ना पड़ा। गनी ने रविवार को देश छोड़ने को लेकर सफाई दी और कहा कि वो खून खराबे से बचने के लिए देश छोड़कर चले गए। तालिबान ने हथियार के बल पर जंग जीत ली है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के साथ ही रविवार को अमेरिका के समर्थन वाली गनी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। देशवासियों का सम्मान, पैसा और आत्मसम्मान की रक्षा करना अशरफ गनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस अफगानिस्तान और अफगानियों को अशरफ गनी उनके हालात पर छोड़कर अपनी जेब भर गए, ये दाग अशरफ गनी के दामन से शायद ही कभी धुले। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त काबुल से हमारे साथ अफगानिस्तान का एक परिवार जुड़ रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस परिवार का परिचय हम आपको नहीं देंगे, इनकी तस्वीर भी हम आपको नहीं दिखाएंगे, इनका चेहरा भी हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डर अफगानिस्तान में यह है कि अगर तालिबानियों को इस बात की खबर लग गई कि यह परिवार किसी टीवी चैनल से बात कर रहा है तो इनके ऊपर शामत आ जाएगी। वो परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है, मैं उनसे सीधे बात करना चाहता हूं। आप लोगों को किस बात का डर है और अगर तालिबानी आते हैं तो क्या आप लोगों को डराते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो मैं सब इंडियन लोग से सलाम बोलना चाहती हूँ। और अभी तो सब जगह तालिब आया है और यहाँ का सिचुएशन भी थोड़ा ठीक नहीं है। तालिब लोग किसी को कुछ भी नहीं बोलता, अभी किसी को कोई परेशान भी नहीं किया है अभी तक, पर लोग बहुत डर रहा है और सब लोग भागने लगा है और यही सब लोग डर रहे हैं इससे। सर मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। जी 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 चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन वो जो कुछ बताना चाहते थे वो पूरी बात वो बताते, उनसे संपर्क टूट गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर डर का माहौल नहीं होता तो ये परिवार खुलकर अपना चेहरा भी दिखाता, सामने भी आता। लेकिन डर कितना ज्यादा है इस वक्त अफगानिस्तान में अफगानी नागरिकों के लिए ही वो आप समझ सकते हैं। कल तक जिन पर लोगों का भरोसा कायम था, जो आवाम की सलामती की जमानत थे, उनके लिए ये कहा जा रहा था ये इनके रहते अफगानिस्तान कभी घुटने नहीं टेक सकता। पर अफसोस कि न सिर्फ लोगों का भरोसा टूटा है, बल्कि अब उम्मीद की कोई लौ दिखाई नहीं दे रही है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने आवाम को मुश्किल में छोड़कर मुल्क से वो रफू चक्कर हो गए? आप भी देखिए।
तालिबान के सामने हारा हेरात का शेर। जी हां, जिस इस्माइल खान पर अफगानिस्तान को भरोसा था, जिस इस्माइल खान ने हजारों लोगों की फौज तैयार कर तालिबान को उखाड़ फेंकने की सौगंध उठाई थी, जिस इस्माइल खान को हेरात का शेर कहा जाता था, वो तालिबान के सामने ऐसे घुटने टेक देगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर खलबली मचाने वाले तालिबानी आतंकवादियों ने अब हेरात के शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान को अपने कब्जे में ले लिया था। तस्वीरें तो यही सामने आई थी, लेकिन बंद कमरे की क्या हकीकत है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस्माइल खान के साथ साथ अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री जनरल रहमान और कई आला पुलिस अधिकारियों ने भी शांति के साथ तालिबान की सत्ता स्वीकार कर ली। ये वो हकीकत है जिस पर सीधे तौर पर यकीन कर लेना मुश्किल था। मुजाहिदीन के पूर्व नेता और जमीयत इस्लामी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद इस्माइल खान ने कुछ वक्त पहले तालिबान को हेरात प्रांत में धूल चटाने की बात कही थी। तालिबान के बढ़ते आतंक के बीच इस्माइल खान ने दावा किया था कि वो हेरात में तालिबान को टिकने नहीं देंगे। इस्माइल खान के अलावा तालिबान के सामने सरेंडर करने वाला दूसरा चेहरा है मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम। जी हाँ, अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ पर जैसे ही तालिबान ने कब्जा जमाया, वैसे ही मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जान बचाकर भाग खड़े हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।